नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या हम इंसान स्पिरिचुअली कहीं भटक गए हैं? आज हम एक ऐसे नजरिए को समझने वाले हैं जो न सिर्फ इस सवाल का जवाब देता है, बल्कि एक रास्ता भी दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि ज्ञान और भक्ति के बीच के इस चुनाव के बारे में ये विचारधारा क्या कहती है। तो इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ज्ञान और भक्ति के इन 2 रास्तों को समझेंगे, फिर कलयुग के कन्फ्यूजन की बात करेंगे, उसके बाद जानेंगे उस एक पिता के बारे में, उनकी सैल्वेशन आर्मी के रोल को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस सब का असल मकसद यानी दुनिया को बदलना क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी सवाल की जो इस पूरी सोच के सेंटर में है। 2 आध्यात्मिक रास्ते और उनमें से एक को चुनने की दुविधा। और यहीं से सारी बात शुरू होती है, इस एक सवाल से, भक्ति का मार्ग बेहतर है या फिर ज्ञान का? ये वो सवाल है जिस पर ये पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। अब देखिए, इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है भक्ति मार्ग जो एक जंगल की तरह है, जिसमें कई रास्ते हैं, कई गुरु हैं और इसमें भटकने और थक जाने का पूरा चांस है। और दूसरी तरफ है ज्ञान मार्ग, एकदम सीधा हाईवे जो सिर्फ एक परम स्रोत से जोड़ता है और सीधे मंजिल यानी सद्गति तक ले जाता है। अच्छा, तो ये चुनाव करना ही क्यों पड़ रहा है? इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहीं पर बात आती है कलयुग की, यानी आयरन एज, एक ऐसा दौर जिसे आध्यात्मिक गिरावट और कंफ्यूजन का समय माना जाता है। तो ये कलयुग असल में है क्या? इसे वर्ल्ड साइकिल का सबसे आखिरी और सबसे अंधेरा दौर बताया गया है। एक ऐसा युग जब इंसानियत अपना रास्ता पूरी तरह से भूल चुकी होती है और दुनिया में अशुद्धता और भ्रम फैल जाता है। और इस दौर के कुछ साफ साफ लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे लोग स्पिरिचुअली खो जाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, दुनिया अपवित्र हो जाती है और लोग अपनी बुद्धि को फालतू चीजों में लगाते हैं। सबसे बड़ी निशानी यह है कि इंसान को भगवान कहना शुरू कर देता है। तो इस पूरे अंधेरे और कंफ्यूजन के बीच एक रोशनी की किरण आती है, एक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन है एक सुप्रीम गाइड का आना। और इस सुप्रीम गाइड को कहा गया है परम पिता परमात्मा, यानी सभी आत्माओं के एकमात्र सच्चे पिता, जो निराकार हैं, ज्ञान के अल्टीमेट सोर्स हैं और सद्गति की विरासत, जिसे वर्षा कहते हैं, वो देते हैं। और ये एक लाइन वर्षा देने वाला एक ही बाप है, इस पूरी बात का सार है। ये उनके यूनिक रोल पर जोर देती है कि वो विरासत देने वाले अकेले हैं। हाँ, और उनके आने का एक खास वक्त भी तय है। वो तब आते हैं जब कलयुग का अंधेरा खत्म हो रहा होता है और नए युग की सुबह होने वाली होती है। इस समय को कहते हैं संगम युग, और उनका मकसद सिर्फ एक है, इस आयरन एज को गोल्डन एज में बदलना। ठीक है, तो एक पिता आते हैं, दुनिया बदलते हैं, पर कैसे? अकेले तो नहीं कर सकते, राइट? यहीं पर उनके फॉलोअर्स का रोल आता है, जिन्हें एक खास नाम दिया गया है। तो जो लोग इस काम में उनका साथ देते हैं, उन्हें एक नाम दिया गया है ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। ये वो लोग हैं जो इस बदलाव को जमीनी हकीकत में बदलने में मदद करते हैं। तो इनका मिशन क्या है? देखिए, इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी बुद्धि और प्यार को सिर्फ और सिर्फ एक पिता से जोड़ो। दूसरा, दूसरी आत्माओं की सच्ची रूहानी सेवा करो। तीसरा, उन्हें भी पिता से अपना वर्षा लेने का रास्ता दिखाओ। और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ घर परिवार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए करना है। तो अब जब प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन पता है और तरीका भी पता है, तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? एंड गोल क्या है? इस पूरे प्रोसेस का नतीजा क्या निकलने वाला है? देखिए, इस गोल को समझने के लिए पहले हमें टाइम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो कि लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल है। यानी समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक चक्र में घूमता है। गोल्डन एज से शुरू होता है, फिर सिल्वर, कॉपर और आखिर में आयरन एज यानी कलयुग तक आता है। और इस पूरे एक वर्ल्ड साइकिल का टाइम फ्रेम कितना है? पूरे 5000 साल। तो क्या इसका मतलब है कि दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां डिस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही, ट्रांसफॉर्मेशन की हो रही है। असली मकसद इस कलयुगी अशुद्ध दुनिया को फिर से सतयुगी शुद्ध दुनिया यानी स्वर्ग में बदलना है। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, हर तरफ से अपना लगाव हटाकर सिर्फ एक पिता से जुड़ना है। दूसरी, सभी की भलाई के लिए एक सच्चा रूहानी सेवक बनना है। तीसरी, ये समझना कि ये पूरी दुनिया का ड्रामा हर 5000 साल में हूबहू रिपीट होता है। और आखिर में हमारा असली मकसद पवित्रता, शांति और खुशहाली का वर्षा पाना है।
और ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर इतिहास सच में एक 5000 साल का रिपीटिंग साइकिल है जिसमें सब कुछ हूबहू होता है, तो फिर समय का मतलब क्या है? और हमारी अपनी पसंद, हमारे चॉइसेस की क्या अहमियत रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।